मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा सीट समेत जोबट रैगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। पृथ्वीपुर सीट पर कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए राजनारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। राजनारायण को दिग्विजय और कमलनाथ दोनों का करीबी बताया जाता है। वो 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं। इधर जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए महेश पटेल को प्रत्याशी बनाया है। महेश पटेल अलीराजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वहीं रैगांव सीट से कल्पना वर्मा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। कल्पना वर्मा साल 2018 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। वर्तमान में वे जिला पंचायत की सदस्य हैं। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर नितिन सिंह राठौर के नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी पहले ही कर चुकी है और इस तरह कांग्रेस ने अब अपने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। IBC 24 से चर्चा में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी जीत के दावे किए हैं। उपचुनाव में 8 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 2 नवंबर को आने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी ने चारों सीट 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर अब अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा समेत जोबट रैगांव पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी विचार मंथन कर रही है और ये दावा है उसका भी कि उसने भी नाम तय किए, लेकिन घोषणा अभी बाकी है। कांग्रेस की घोषणा के बाद ये संभावना है कि बीजेपी जल्द अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने प्रत्याशियों और चुनावी तैयारियों पर बातचीत की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यहाँ की प्रक्रिया पूरी है। अब पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्दी फैसला करके नाम घोषित करेगा। वहीं बीजेपी जमीनी स्तर पर तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव खंडवा लोकसभा क्षेत्र के मोरटक्का पहुंचे, जहां उन्होंने बड़भा और भीकनगांव विधानसभा के पालक संयोजक और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। मुरलीधर राव ने कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा, साथ ही जनता तक सरकार के कामकाज और उपलब्धियां पहुंचाने की अपील की। और माता के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर और हमारा जो प्रबंधन का काम है वो लगातार बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हैं। प्रत्याशी चयन भी जल्दी ही हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए जल्दी ही निर्णय होकर के प्रत्याशी की घोषणा हो जाए। इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, उनको प्रेरित करना, उनको जीत का मंत्र देना कि हमको किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, अपनी उपलब्धियों को लेकर के जाना है। और ये संगठन के कार्यकर्ता के माध्यम से हम बूथ और पन्ने प्रभारी तक की जो हमारी रचना होती है उस काम को गति देने के लिए आज माननीय मुरलीधर राव जी का हमको मार्गदर्शन मिला। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, जैसा कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही एक कदम आगे चलती दिखी, आज उसने अपने तमाम उम्मीदवार घोषित कर दिए, सामने ला दिए। बीजेपी अभी भी तैयारी और सहमति के मोड में है। देखिए, बिल्कुल पुनीत, और कांग्रेस ने निश्चित तौर पर सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और अगर हम बात करें तो खंडवा के लिए राजनारायण सिंह के नाम जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 2 बार के विधायक रहे राजनारायण सिंह। इससे पहले मानदाता जो विधानसभा सीट थी, जब मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तब उनके बेटे उत्तम सिंह को टिकट जो है वो बीजेपी ने दिया था। और अगर बात करें तो कल्पना वर्मा 2018 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके अलावा महेश पटेल, ये नाम पहले से तय माना जा रहा था। महेश पटेल के अलावा यहाँ पर विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया 2 नामों की चर्चा थी, पर लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पसंद महेश पटेल थे, लिहाजा उनके नाम पर कांग्रेस ने अंतिम मोहर लगाई है और उनके नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी की जहाँ तक बात की जाए तो बीजेपी टिकट के मामले में थोड़ा पिछड़ती हुई नजर आई है, पर लेकिन संगठन के स्तर पर बीजेपी की जमावट लगातार जारी है। और आज भी हमने देखा था कि किस तरीके से खरगोन के अंदर बड़वा में जो है प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव
आज बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की बैठक लेते नजर हुए आए। हालांकि टिकट को लेकर मंथन जो है बीजेपी का भोपाल के अंदर चला और उसके बाद में बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास में पैनल बनाकर नाम भेजे हैं। जो बात सामने निकल कर आई है अपनी, तो उसमें खंडवा में 2 नाम, इसके अलावा पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट के अंदर भी 2-2 नाम का पैनल बीजेपी की ओर से भेजा गया है। हालांकि औपचारिक ऐलान होना केवल बाकी है, क्योंकि आज जब बीजेपी के तमाम नेताओं से बातचीत की गई, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने निकल कर आया था। उनका कहना था कि टिकट का ऐलान महज एक औपचारिकता है और जल्दी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो संभावना इस बात की जताई जा रही है कि बीजेपी शायद कल तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे, क्योंकि जो बात अब तक बीजेपी संगठन की ओर से या बीजेपी खेमे से निकल कर आई है कि 7 तारीख को एक साथ चारों विधानसभा के लिए बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कराएगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक विधानसभा और कहीं पर प्रत्याशी के साथ में नामांकन दाखिल कराने के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जो है वो भी संभवतः जो है 1 से 2 प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल कराएं। तो कहना होगा कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी में भले ही बाकी हो, पर लेकिन चुनावी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मैदान जो है कांग्रेस ने टिकट के नामों के ऐलान को लेकर मारा है। बीजेपी का देखना होगा कि जो बात जताई जा रही है कि आज देर शाम या फिर कल तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर बीजेपी उपचुनाव में दांव लगाती है। पुनीत, माना ही जा रहा था कि खंडवा को लेकर के शायद कोई पसोपेश हो, खंडवा को लेकर के शायद कोई पैच हो, लेकिन एक साथ नाम आ गए। क्या अब ये माना जाए कि बीजेपी के भी चारों नाम एक साथ आएंगे जब भी आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर, और ये माना जा रहा है पुनीत कि बीजेपी जब भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी तो एक साथ ही नामों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस के सामने खंडवा के लेकर उलझन थी जब अरुण यादव ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था और उसके बाद में जो सर्वे के कांग्रेस के द्वारा कराया गया था, जो बात बार बार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कही जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा 4 स्तर पर सर्वे कराए गए थे और उन सर्वे के आधार पर ही टिकटों का वितरण किया गया है। इसमें कार्यकर्ताओं की पसंद का ध्यान रखा गया है, क्षेत्र की जनता जो है किस उम्मीदवार को कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर पसंद करना चाहती है, इस बात का सर्वे में ध्यान रखा गया था और कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो जिताऊ कम से कम हो सकता है। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लिहाजा कांग्रेस की ओर से राजनारायण सिंह अरुण यादव के विकल्प के तौर पर निकल कर आए हैं और राजनारायण सिंह 2 बार विधायक भी रहे हैं। अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पकड़ उनकी मानी जाती है और देखना होगा कि बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको कितनी कड़ी टक्कर देके हैं। रैगांव की जहाँ तक बात करें तो रैगांव में कल्पना वर्मा के अलावा ज़्यादा विकल्प कांग्रेस के पास में था नहीं। उषा चौधरी जो BSP से आई थी उनको उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही थी, पर लेकिन पिछले चुनाव में 3रे नंबर पर वो रही थी और 17,000 वोट महज उनको मिले थे। लिहाजा कल्पना वर्मा पर यहाँ पर दाव खेला है। पृथ्वीपुर में नितेंद्र ब्रजेंद्र राठौर जो पहली पसंद थे और सर्वे में इकलौता नाम उनका सामने निकल कर आया था, उनका ऐलान कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। जोबट में जरूर यहाँ पर दीपक भूरिया के नाम की चर्चा की जा रही थी, विक्रांत भूरिया के नाम की चर्चा थी, पर लेकिन विक्रांत भूरिया ने खुद ही अपने नाम चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था और उसके बाद में महेश पटेल पहली पसंद के तौर पर जो है कांग्रेस आला कमान की निकल कर आए और उनका नाम यहाँ पर ऐलान किया गया। भले ही वो झाबुआ के रहने वाले हो, पर लेकिन जोबट से चुनाव लड़ेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कांग्रेस यहाँ पर मजबूत स्थिति में, लिहाजा एक कड़ा मुकाबला जो है कम से कम जोबट में देखने को मिलेगा। पुनीत, चलिए, तो अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का और मुकाबला किस तरह होगा, ये दूसरे चेहरे यानी बीजेपी के चेहरे सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए सुधीर।